MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड की कीमतों में भले मंगलवार को सुधार रहा हो, लेकिन अभी भी दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तेज मूवमेंट एक ट्रेडर के लिए अच्छी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन यह समय संभल कर ट्रेड करने का है। गोल्ड सिल्वर मार्केट का हालात पर बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्य गगलानी से। मैं हूं कमल शर्मा। दिव्य जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। दिव्य जी, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों पर आज फिर दबाव दिख रहा है। क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह घटा है, अमेरिका चीन के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है, क्या यह इसका नतीजा है या ऊपरी लेवल पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं? नमस्कार कमल जी, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। अगर हम गोल्ड का जो ट्रेंड की बात करें ये साल में, तो जो फैक्टर्स थे गोल्ड के रैली के पीछे, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन था, दूसरा जो था सेंट्रल बैंक बाइंग, और तीसरा जो नया फैक्टर उभर के सामने आया था कि वो टैरिफ अनसर्टनिटी। तो उसके वजह से हमें सेफ हेवन बाइंग सोने के अंदर देखने मिला और प्राइस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। पर अभी जो नए अपडेट आ रहे हैं गोल्ड प्राइजेस के लिए कि जो ट्रेड डील हुआ US और चाइना के बीच में, तो जो ड्यूटी थी वो काफ़ी कम हो गई, 145% से लेके ऑलमोस्ट 30% पे आ गया, और चाइना ने जो है 10% पे कर दिया। तो उसके वजह से हमें वो जो प्रीमियम देखने मिल रहा था एक अनसर्टेनिटी का, वो कम होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग ओवरऑल बात करें जो डॉलर इंडेक्स की, तो जो 98 के आसपास आ गया था वो अभी 100 के ऊपर आ गया है। तो ये दो मेन बड़े फैक्टर्स है गोल्ड के सेलिंग के पीछे। और प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि इतनी अच्छी रैली आई हुई है, तो जो भी बड़े ट्रेडर्स है, हेज फंड्स है, तो वो लोग ऊपरी लेवल पे तो प्रॉफिट बुकिंग करने ही वाला है। पर अगर सोने की अगर बात करूँ, जैसे कि दूसरे जो फैक्टर है जियोपोलिटिकल टेंशन, तो एक तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा था वॉर, वो उसके भी सीज फायर अनाउंस हो चुका है। साथ ही साथ ये वीक में एक्सपेक्टेशन है कि यूक्रेन और रशिया जो बातचीत करने वाले हैं, तो उसमें भी कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो वॉर प्रीमियम अभी एज ऑफ नाउ चल रहा है सोने के अंदर, वो भी कम होते हुए दिख सकता है। तो हमें जो भी अपडेट्स है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और जो लेवल्स है वो उस पर भी ध्यान रख के प्रॉपर स्टॉप वगैरह ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें दिव्य जी, क्या आप मानते कि आपने जो कारण सारे बताए, उसके बाद आप ये क्या मानते कि आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतों पर प्रेशर बना रहेगा? यानी ये जिस तरह से ऊपर की ओर भाग रही थी कि कीमतें बहुत तेजी से, हम देख रहे थे कि एक एक दिन में $100 का एक न्यूनतम मूवमेंट था, तो क्या अब आपको लगता है कि कीमतों पर अभी प्रेशर जारी ही रहेगा? अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो जो ऊपरी लेवल है जैसे 96,500, 97,000 के आसपास, तो अगर उसके आसपास जा रहे हैं और वहां पे प्राइस जो है सस्टेन हो नहीं पा रहा है। पर नीचे के जो लेवल है 92,000, तो वहां से हमने बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा हुआ है। जी। तो एज ऑफ नाउ 92,000 जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है प्राइजेस के लिए। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता नियर टर्म में, तब तक मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ट्रेड करेगा 92,000 से लेके 96,500 के आसपास। अगर ये रेंज खुलती है ऊपर के तरफ या नीचे की तरफ, तो हमें एक नई चाल देखने मिल सकती है सोने के अंदर। और गोल्ड की अगर हम प्राइस की इंटरनेशनल मार्केट के लिए बात करें, तो प्राइस रेंज क्या रह सकती है आने वाले दिनों के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए? अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो सोने में हमें एवरीडे एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है। पर जो सपोर्ट जोन है, तो 3,200 का जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्राइस ने वहां पे मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो जब तक प्राइजेस ये इंटेक है तब तक मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज बाउंड में ही रहेगा, और हायर लेवल जो है अभी नियर टर्म के लिए 3,300 के आसपास। तो एक $100 की जो रेंज अभी बनी हुई है, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि ट्रेड करेगा। जी। और दिव्य जी, अगर जो डोमेस्टिक ट्रेडर हैं उनको भारतीय रुपए में जो भारत के अंदर ट्रेड करना है,
तो उनके लिए आप क्या प्राइस रेंज सुझाएंगे कि किसको वो ध्यान रखें और स्टॉप लॉस किस तरह से मेंटेन करें? अगर कोई भी ट्रेडर को, अगर जैसे कि अगर वो बाइंग में है, अगर उनको बाइंग में इंटरेस्ट हो, तो जब तक 92,000 का लेवल है तब तक वो लोग बाय एंड टिप्स का व्यू रख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये लेवल इंटेक रहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में हमें स्मॉल एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। और जैसे कल भी हमने देखा था ये वीक में भी कि जब भी वो न्यूज़ आया था कि यूएस और चाइना के बीच में जो डील हुई है, तो प्राइस ऑलमोस्ट 92,000 के करीब करीब आके वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने मिला है। तो वहां पे जो बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी स्ट्रांग है, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये एक नोट डाउन करके रख सकते हैं 92,000 का लेवल। जी, इसमें दिव्य जी अगर हम देखें ट्रेडर को हम छोड़ दें और इन्वेस्टर की बात करें पहले, तो इन्वेस्टर को भी क्या अपनी फिजिकल पोजीशन बनाए रखनी चाहिए अभी, या उसे भी मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? अगर जो भी इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में, ये साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं ऐसा नहीं एडवाइस करूंगा कि उसका पूरा पूरा पोजीशन है वो बुक कर देना चाहिए। मे बी जो थोड़ा पोजीशन वो ट्रिम डाउन कर देना चाहिए। अगर 15% या 20% उसका पोर्टफोलियो अभी हो गया है, तो आई गेस वो 8% भी लेके आ सकता है। फिर वापस अगर करेक्शन आता है प्राइस के अंदर, तो स्टैगर्ड मैंने में वापस से हम लोग नए बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है कि वो कभी भी आके आ सकती है। कोई किसी को भी आइडिया नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाएगा, तो आगे आके क्या होने वाला है नो वन नोस। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा पोजीशन बना के रखें, पर जो पोर्टफोलियो है हमारा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आइडल पोर्टफोलियो जो होना चाहिए 10% होना चाहिए गोल्ड में, तो उतने के आसपास ही रखे। अगर अभी वो जिसका भी अगर अच्छा रिटर्न आ चुके हैं, 35% का रिटर्न तक गया था, तो अगर पोर्टफोलियो वेट तुम्हारा बढ़ गया है, अगर 20-25% हो गया है, तो उसको ट्रिम डाउन करके 8 से 10 जगह के आसपास लेके आइए। जी, दिव्य जी चांदी को लेकर के आप क्या राय देंगे ट्रेडर्स को, और किस तरह के प्राइस मूवमेंट हम आने वाले दिनों में देख सकेंगे सिल्वर में? सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर एज कंपेयर टू गोल्ड काफी खास तेजी दिखने नहीं मिली हमें अंदर। पर टेक्निकली जो प्राइजेस है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसा बना रहा है पैटर्न डेली चार्ट पे कॉमेक्स के अंदर। उसका जो अपर बैंड है वो $33.20 के आसपास आ रहा है, और नीचे का जो लोअर बैंड है वो 32.40 के आसपास आ रहा है। अगर ये रेंज के ऊपर सस्टेन करती है चांदी, तो ही हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 97,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस ने इसके ऊपर डेली क्लोज दिया, तो आगे आके हमें 1 लाख का भी लेवल देखने मिल सकता है। वरना एक रेंज में ही कारोबार कर सकती है। नीचे में जो सपोर्ट है उसका 94,000 लेवल का। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर दिव्य जी? नहीं, मेरी फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशन नहीं है, ईटीएफ में मेरा इन्वेस्टमेंट है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया दिव्य जी।